राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र की ये लय महामंत्र की ये लय पंजाबी बाग कथा की प्रसादी है। यहीं पर ही बनी यहीं पैदा हो गई। अब ये मेरे साथ यहाँ की याद लिए घूमती रहे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
निताय गौर हरि श्री रमण लाल की जय। चंद्रदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती भूपाल मौलि मणिमंडित पाद पीठ पौगंड रससार सर्वस्व तत्व पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत पंकज भगवान श्री राधा रमण देव जी की अत्यंत अहेतु की अनुग्रह का ये प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद है कि अलौकिक असमूर्ध अवर्णनीय और अचिंत श्रीमद् भागवत के अनंतम प्रवाह में हम आप सब स्नान कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की दिव्यतम लीलाओं का रस चिंतन विगत कल से ही कथा प्रवाह में प्रादुर्भूत हुआ है। ऐसे तो लीला सतत नित्य होकर सदैव विद्यमान हो रही है। लीला ही तो है जो नित्य है और सब अनित्य और सब खंडित है। नित्य सदैव लीला का ही वास्तविक स्वरूप है। जगत घटनाओं से भरा है, गोविंद लीला से भरे हैं। माया जीवन में घटनाओं को पैदा करती है, अध्यात्म बड़ी से बड़ी घटना को भी लीला बना देता है। विषय बड़ी से बड़ी लीला को भी दुर्घटना कह देता है और भक्ति बड़े से बड़े मरण संयुक्त घटना को भी गोविंद लीला की मोर मुकुट पहना देती है। हम सदैव कर्म के आबद्ध हैं, कर्म से आबद्ध भी हैं, कर्म के प्रभाव में भी हैं, किसी न किसी अभाव से भी कर्म कर रहे हैं, किसी फल की संभावना से भी कर्म कर रहे हैं। और जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि बड़े बड़े भगवत संयुक्त भाव भी हमें शुभ कर्म करने के लिए प्रभावित करते हैं। जीव कर्मबद्ध है, भगवान सदैव लीला में है। कर्म और लीला में बड़ा भारी भेद है। हम जो करें तो कहते भाई कर्म, ठाकुर जी जो करें सब कहते भाई लीला। ऐसी क्या बात हो गई? हम जो करें वो लीला क्यों नहीं हो सकता?
हमें तो कर्म के झंझट में बांध दिया। भगवान ने गीता में बड़ी सुंदर बात कही, कर्म और लीला का यही वास्तविक भेद है। न मे कर्माणि विलिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। श्री कृष्ण की हर कृति लीला क्यों है? क्योंकि न मे कर्माणि विलिम्पन्ति। भगवान न तो अपने किए गए कृत्य से मोहित हैं, आबद्ध हैं, और न उस कर्म के फल से आबद्ध हैं। हम दोनों से आबद्ध हैं। पहले तो अपने कर्म से ही आबद्ध हैं। बड़े बड़े लोग हैं, बोलते हैं, महाराज हमने 8 घंटे मेहनत करी, 1000 रुपया मिला। फलाने आदमी ने 1 घंटा मेहनत करी तो भी उसको 10,000 रुपया मिल गया। ऐसा क्यों हो गया? मैंने 1 घंटा मेहनत करी होती और 1000 मिला होता तो समझ आता, ज्यादा परिश्रम किया और बहुत थोड़ा सा फल मिला। यही तो भाग्य का झंझट है। ज्यादा करके कम मिले, कम करके बहुत ज्यादा मिल जाए। भाग्य कर्म पर प्रभाव नहीं डालता, कर्म के फल पर प्रभाव डालता है। कर्म स्वतंत्र है, आपके हाथ में है, शुभ करो या अशुभ करो। अगर कर्म भी स्वतंत्र नहीं होता तो सत्संग की जरूरत ही नहीं होती। अगर कर्म स्वतंत्र नहीं है कि भाई जो आपने किया वो भी अगर भगवान ने ही कराया, तो चोर की चोरी अगर चोर ने चोरी करी तो प्रवचन की जरूरत चोर को नहीं है, फिर शायद भगवान को ही लगती है। कर्म स्वतंत्र है। 2 रास्ते हैं, एक सीधा एक टेढ़ा। टेढ़ा वाला थोड़ा जल्दी पहुंचता है, सीधा वाला थोड़ा धीरे चलता है। वहाँ ज़्यादा पुलिस खड़ी है, वहाँ ज़्यादा स्पीड लिमिट है। जो छोटा वाला रास्ता है ना, उस पर कितना भी दौड़ा सकते हो। उस समय आपको विवेक की आवश्यकता है कि सीधे से चलूं कि घूम के चलूं। चल दिए तो फिर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हर कर्म करने से पहले व्यक्ति के पास अवसर होता है कि मैं शुभ कर्म करूं कि दुष्कर्म करूं। उस समय अगर किसी ने विवेक का प्रयोग किया तो शुभ कर्म कर सकता है, और अगर किसी आकर्षण में फंसकर अशुभ कर्म के रास्ते पर चल पड़ा तो फिर परिणाम गोविंद के हाथ में है। कर्म आपके हाथ में है, फल उसके हाथ में है। हम कर्म से भी आबद्ध हैं और कर्म से जनित फल से भी हमारा मोह है। कर्म करने के बाद फल न मिला तो भी झंझट। महाराज इतना टाइम मैंने बर्बाद किया क्या? कृष्ण कहते हैं, न मे कर्माणि विलिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। जो लौल्यता दे दे सो लीला। गुरुदेव महाराज की मुखवाणी है, चक्रवर्ती पाद को बार बार प्रयोग करके लीला की व्याख्या करते आए हैं गुरुदेव। समवर्धनम संपोषणम च इति लीला। लीला क्या है? जो आपके हृदय में रहने वाली भक्ति का संवर्धन करती है, संपोषण करती है। जब आप कृष्ण लीला सुनते हो तो होता क्या है? हृदय के अंतस्थित रहने वाली जो भगवत प्रीति की रुचि है ना, जो ठाकुर जी के चरणों का अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, जो इंक्लिनेशन है, जो इंस्पिरेशन है, जो भी कुछ डिवाइन लव है ना, वो थोड़ा सा संवर्धित, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। जब यहाँ से गोविंद लीला सुनकर जाते हो तो वो भक्ति रूपी बालिका को पोषण भी मिलता है और वर्धन की भी प्राप्ति होती है। भगवान की लीलाओं के विविध आयामों का श्रवण जीवन की वास्तविकता को प्रकट कर देता है। श्री कृष्ण जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में आज तक उपस्थित न हुआ। एक तरफ द्वारिका का सम्राट, दूसरी तरफ अर्जुन का सारथी भी बन सकता है। एक तरफ गीता का उपदेशक, दूसरी तरफ 16,100 पत्नियों का पति भी हो सकता है। जिसके अंदर
अर्जुन की धनुर्योद्धा भी है, जिसके अंदर युधिष्ठिर का धर्म भी है, जिसके अंदर भीम का बल भी है, जिसके अंदर नकुल सहदेव की निष्ठा भी है, जिसके अंदर वास्तव में श्री राम की मर्यादा भी विद्यमान है, जिसके अंदर शिव का शिवत्व भी विद्यमान है, जिसके अंदर ब्रह्मा का सृजन भी विद्यमान है, जिसके अंदर मृत्युंजय की प्रलय भी विद्यमान है, जिसके अंदर विष्णु का पालन भी विद्यमान है, सार्वभौम है। सब देवता का अनंत लक्ष्य श्री ठाकुर जी के भीतर प्रकट होकर बैठा मिलेगा, जिसके अंदर भीष्म का ब्रह्मचर्य भी है, भीष्म का ब्रह्मचर्य भी बैठा है, जिसके अंदर विदुर की नीति भी है, शकुनी की नीति भी है। ये दोनों नीतियों का एक घर पर बैठना जीवन का बड़ा भारी आश्चर्य है। एक की नीति दिन के उजाले की तरह है, एक की नीति अमावस्या की रात्रियों की तरह है। एक परहित जनित नीति है, एक स्वहित जनित नीति है, पर जो दोनों को विद्यमान कर ले, दोनों के मध्य का रास्ता खोज ले, वही समत्व है, समत्वम, वही बीच के रास्ते को पकड़े हुए है। कैसी दिव्यता है! जो गोपाल भी है, जो गिरधारी भी है, जो रासेश्वर भी है, जो रास बिहारी भी है, जो द्वारिकाधिपति भी है, जो रणछोर भी है। एक तरफ जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, एक तरफ बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर देने वाला, दूसरी तरफ का रणछोर भी है। हर एक व्यापकता जिसके अंदर विद्यमान है, होते हुए भी जो निवृत्त है, ऐसा परब्रह्म महापुरुष, परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परब्रह्म है। इस विषय पर किसी ने संदेह नहीं जताया। शंकराचार्य आद्याचार्य जैसे महापुरुष जो निर्गुण निराकार ब्रह्मोपासक हैं, वो भी भाष्य में संकेत करते हैं, मेरी सिद्धांत पद्धति ये है, पर श्री कृष्ण परब्रह्म है, इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं है। सब है, वो कुछ नहीं भी है। If he is everything, then he is also nothing. If I would say he is not nothing, then he is not everything. सार्वभौमिकता है। 24 अवतारों का अनंत लक्षण जिसके अंदर बैठा है। कपिल के सांख्य के उपदेश भी जिसमें बैठे हैं, बामन का जैसा छल भी जिसमें बैठा है, मोहिनी के जैसा रूप भी जिसमें बैठा है, नृसिंह की जैसी भक्त वत्सलता भी जिसमें बैठी है, बुद्ध के जैसा शांत और दर्शन भी जिसके अंदर बैठा है, आने वाले कल के अवतार के जैसा संहारक भी जिसके अंदर बैठा है, सनकादिकों के जैसी सत्संगात्मक वृत्ति भी जिसके अंदर बैठी है, व्यास जैसा विस्तार भी जिसके अंदर बैठा है, अनंत 24 अवतारों का समस्त लक्षण, मत्स्य भगवान का पोषण भी जिसके अंदर बैठा है। मत्स्य ने शास्त्र का पोषण किया था, वो भी जिसके अंदर विद्यमान है। ऐसा महापुरुष अद्भुत है, श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व आज तक इतिहास के व्यक्ति ने कभी अनुभव नहीं किया। महाराज, श्री गोविंद की अनंतम लीलाओं का रसास्वादन हम आप सब कर रहे हैं। लीलाओं में सबसे शिरोमणि अग्रगण्य दिव्य लीला अगर कोई है तो स्वयं भगवान की महारास लीला है। मैं उसी की भूमिका बना रहा था। बल्कि भगवान को भी भगवान पुष्ट करने वाली अगर कोई है तो रास है।
गिरिराज तो और भी बहुत उठा सकते थे, बल्कि वास्तविक कथा तो यही है, हनुमान जी ने ही उठाया है। पहले तो पुराण का प्रसंग है, हनुमान जी ही गिरिराज जी को ब्रज में लेकर आए हैं। राम जी की सेवा में ले जा रहे थे गिरिराज जी को पुल निर्माण के समय, तो पुल निर्माण पूरा हो गया, हनुमान जी जाकर के चरणों में गिर पड़े। भगवान मैंने वचन दिया है गोवर्धन को कि आपकी सेवा मिलेगी, अब मैं क्या करूं। राम जी ने कहा हनुमान जी जाकर बोल दो कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, अभी आता तो केवल ऊपर पैर धरता, थोड़े समय रुक जाएं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं फिर तुम पर ही घूमूंगा। फिर रोकने वाला क्या, दो हरिदासों का मिलन है ये। राम लीला के हरिदास हनुमान हैं, कृष्ण लीला के हरिदास गोवर्धन है। हरिदास ही हरिदास को ला सकता है, और दोनों लीलाओं में भगवान ने हरिदास का पूजन कराया है। कृष्ण लीला में हमने कल ही किया, स्वयं भगवान ने गोवर्धन का पूजन किया है, और राम लीला में अहि रावण के प्रसंग में श्री हनुमान जी का पूजन कराया है। अहि रावण विभीषण का वेश धारण करके, तीन रावण हैं, एक रावण है जो सबसे कम बलवान है इन तीनों में, उससे ज्यादा बलवान है अहि रावण, और सबसे ज्यादा बलवान है महारावण। तीन रावण की चर्चा है, अब कभी चर्चा आगे छड़े तो बताऊंगा। हम तो राम जी की रावण मारने पर ही जय जयकार कर बैठते। हनुमान जी ने अहि रावण का वध किया, विभीषण का वेश धारण करके अपहरण करके ले गया। तो हनुमान जी महाराज स्वयं पहुंचे, काली की मूर्ति थी सामने, राम लखन की बलि देने के लिए बांध रखा था। हनुमान जी महाराज काली की मूर्ति में प्रविष्ट हो गए, अहि रावण के द्वारा हनुमान जी का पूजन कराया। क्या खाओगे महाराज, सबरी रबड़ी रसगुल्ला मालपुआ सब 56 भोग रखे, सब हनुमान जी उड़ा गए। बहुत दिन हो गए पत्ते खाते खाते महाराज। अहि रावण के 56 भोग हनुमान जी ने उड़ाए। फिर बोला मां और क्या खाओगी, बोले तुझे खाऊंगी। अब तो हनुमान जी ने अहि रावण से वध किया। अहि रावण का वध हनुमान जी ने किया, महारावण का वध स्वयं जानकी ने किया। आपने समझ लिया होगा, सीता जी, आई पिटी ऑन हर, आई हैव इमोशंस, ओह सच अ जेन्युइन लेडी, just sitting in the separation for Lord Rama, keep on crying for months and months. ये शक्ति है, तभी राम शक्तिधर है। इनकी लीला का क्या अनुमोदन है महारावण। रावण से भी कोटि गुना बल ज्यादा है महारावण का। और जो लोग ये वाल्मीकि जी ने तो लिखा ही है कि मैं तो राम जी की कथा ही नहीं लिख रहा, सीतायास चरितम महत, मैं तो सीता जी की कथा लिख रहा हूं। जब महाराज लौट करके पुष्पक विमान में रावण के वध के बाद में जब श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी वापस लौट रहे थे, उस समय महारावण ने हमला बोल दिया, बाणों की वर्षा करी, राम लखन को भी बांध के मूर्छित करके पटक दिया। हनुमान जी के भी बस में नहीं आया, हनुमान जी को भी बेहोश कर डाला महाराज। उस समय स्वयं जानकी जी ने ही भाला लेकर महारावण का वध किया है। जो काली का दर्शन करते हो वो सीता जी का दर्शन है महाराज। महारावण। अब आज बात फिसल गई, कई बार फिसल जाती। अब कोई रसिक सब बैठे, हमारे वकील साहब बैठे, फिसल गई। दोनों हरिदास हैं। गिरिराज उठाने से ये भगवान नहीं हुए, हनुमान जी ने भी उठाया। कालिया दमन करने से ये भगवान नहीं हो गए, शिव रोज गले में लगाए घूमते। जो जो ब्रज में किया वो सब कर सकते हैं।
पर सब मिल करके भी रास नहीं कर सकते। इसलिए ये सब रास के श्रोता बने बैठे हैं। ब्रह्म कुंड पे ब्रह्मा जी चौंके देख रहे हैं, गोपेश्वर के रूप में शिव बैठे हैं। अरे गोपी गीत में ही कह दिया, कोकिल वन में लक्ष्मी तक गाल पे हाथ धरे बैठी है। परैश्वर्य लीला, क्या बात है। 33 कोटि देवता ब्रजमंडल में श्री गोविंद के रास के श्रोता बने बैठे हैं। लीलाओं में शिरोमणि लीला है। आज रास एक टोंटबाजी का शब्द हो गया। इट्स सो सैड टू हियर। रास बिकम अ कमेंटिंग वर्ड। कोई थोड़ा फनी हो ना, फनी, बिल्कुल फनी कोई आदमी हो, अ मैन हु इज एंजॉयिंग द एसोसिएशन ऑफ मेनी वुमेन, इसे अब भाई तो रासलीला कर रहा है। सॉरी टू बी लिटिल फ्रैंक, आई एम वेरी सॉरी। Ras is not just a form of dance. In fact, it is the highest form of a spiritual experience. It is the desire of every devotee to get a small role into the performance of Supreme Personality of Godhead. ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ये नृत्य नहीं है। नृत्य के रूप में बड़ी बड़ी समाधियों का मंथन हो गया है। नृत्य के रूप में बड़ी बड़ी तपस्याओं का निष्कर्ष निकल गया है। नृत्य को देखकर वेदांत तक की भी आंखें फटी रह गई हैं महाराज। वेदांत के सिद्धांत भी जिसको प्रतिपालित नहीं कर पाते, ठुमका देकर वृंदावन में वो नृत्य करता है।